हाय बच्चों, आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल विद अजय। आज पढ़ेंगे क्लास 8 लेसन 4। लेसन का नाम है ट्रीज अवर सेवियर, पेड़ हमारे रक्षक। अगर आपने पिछले लेसन का वीडियो नहीं देखा है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ आपको सारे लेसन के वीडियो मिल जाएंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन दबाएं, जिससे आपको हमारा वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। और लाइक का बटन दबा दें, जिससे हम आपको हर रोज डेली वीडियो दे सकें। अब चलेंगे लेसन की ओर। ट्रीज अवर सेवियर, पेड़ हमारे रक्षक। अवर का मतलब हमारा, सेवियर रक्षक। नेम डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रीज, पेड़ों के नाम बताओ जो कई प्रकार की होती हैं। पेड़ तो बहुत प्रकार के होते हैं, आपने देखे होंगे, उनों के नाम बताना है। What do you get from trees, हम पेड़ों से क्या प्राप्त करते हैं। तो ये हमारा पार्ट है। अब इसको आगे चलेंगे पैराग्राफ की तरफ। The forest of the Himalaya region have played an important role in life of the people of उत्तराखंड। इसका मतलब हुआ हिमालय क्षेत्र के जंगलों की उत्तराखंड के लोगों के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। They have been supplying fodder for their cattle, wood for fuel, fruits for food, and herbs medicines treatment. वे उनके जानवरों के लिए चारा, ईंधन के लिए लकड़ी एवं भोजन के लिए फल और चिकित्सा के लिए जड़ी बूटियां प्राप्त करते हैं। किससे? जंगलों से। किसके जंगल? हिमालय के जंगल थे, उससे। The forest have also prevented floods and soil erosion in area during the monsoon season. वन बरसात के समय बाढ़ और भूमिक्षरण से इस क्षेत्र का बचाव करते हैं। वन क्या करते हैं? हमें पशुओं के लिए चारा एवं खाने के लिए भोजन एवं मेडिसिन, दवाइयों, औषधि प्रकार के लिए तो देते हैं। साथ साथ में वर्षा में जब भूमिक्षरण होता है, मृदा कटाव होता है, तो वन उससे भी कटाव का बचाव भी करते हैं, इस क्षेत्र का बचाव करते हैं। ड्यूरिंग द 1970s, however, deforestation began. 1970 के दशक में the trees were cut down. 1970 का जो दशक था, जो 1970 साल थी, क्या हुआ था? जंगलों की कटाई आरंभ हुई। ट्रीज वर कट डाउन, वृक्षों को काटा गया। एज ए रिजल्ट देयर वाज नथिंग टू होल्ड द सॉइल, परिणाम स्वरूप मृदा के क्षरण के रोकने के लिए कुछ नहीं था। द रशिंग रेन वाटर कैरिड अवे नॉट ओनली द सॉइल बट आल्सो हग रॉक्स, कसिंग लैंडस्लाइड्स, फिलिंग अप द रिवर्स लीडिंग टू फ्लड्स। तेज बहते हुए वर्षा के जल से अपने साथ केवल मिट्टी ही नहीं ले जाती, बल्कि चट्टानें भी ले जाती हैं, जिससे भूस्खलन होता है। फर्टर अवाइंग टू फॉरेस्ट ट्रीज बिगेन टेकन अवे, साथ में अपने पेड़ों को भी बहाकर ले जाती हैं। कौन? जब बाढ़ आती है तब, क्योंकि वनों की कटाई हो रही थी। कब? 1970 सदी में। द पीपल हु डिपेंडेड ऑन देम फॉर फूड, वहाँ के जो आसपास के लोग थे वो क्या थे? उन्हीं वनों पर निर्भर थे। कैसे? फूड एंड फ्यूल, खाने के लिए, भोजन के लिए, एंड फ्यूल, ईंधन के लिए। ईंधन क्या बोलते हैं? जो लकड़ी होती जलाने के लिए, उसे ईंधन बोलते हैं। फेस्ड ग्रेट डिफिकल्टी, उनके सामने बहुत मुश्किल समय आ गया था, संघर्ष भरा समय। दे हैड टू वॉक लॉन्गर डिस्टेंस, उन्हें लंबी यात्रा पर जाना पड़ता था। टू कलेक्ट द फायरवुड फॉर कुकिंग, जलाने के लिए लकड़ी प्राप्त करने के लिए कहाँ जाना पड़ता था? लंबी यात्रा पर। प्लांट्स फॉर फूड और एंड मेडिसिन, जो औषधि बनाते थे, जो वनों में जो औषधि मिलती थी, जो औषधि वाले पौधे थे, उन्हें मतलब इकट्ठा करने के लिए उन्हें लंबी यात्रा करनी पड़ती। एंड टू ग्रीज द देयर, पेज पलटे, चराने के लिए जो उनके मवेशी थे उन्हें भी लंबा ले जाना पड़ता था, क्योंकि आसपास के वनों की कटाई
हो रही थी। द पीपुल वर एंग्री बट हेल्पलेस। वहां के लोग जो थे वो बहुत गुस्से में क्रोधित थे, एंड हेल्पलेस, और उनकी कोई सहायता भी नहीं कर रहा, तो उन्हें अब वे अपने आप को ऐसा समझ रहे थे, हेल्पलेस। दे डिड नॉट नो वाट दे, वे नहीं जानते थे। दे सिंपल विलेज, वे क्या थे, साधारण गांव के लोग बाग थे, वे क्या जानते कि क्या करें। कुड डू टू स्टॉप द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर फॉरेस्ट, वे नहीं जानते थे कि वे साधारण लोग थे, वे नहीं समझ पा रहे थे कि क्या करें इससे हमारे वनों का जो विनाश हो रहा है वो रुक जाए। फॉर ए लॉन्ग टाइम रिच फॉरेस्ट हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय द कॉन्ट्रैक्टर, लंबे समय से समृद्ध वनों को नष्ट किया जा रहा था ठेकेदार द्वारा समृद्ध वन जो अच्छे वन थे उन्हें क्या कर रहे थे, वे लोग नष्ट कर रहे थे। गुड्स। वन मॉर्निंग इन मार्च, एक सुबह की बात है, मार्च 1973, कब क्या 1973 की एक सुबह की बात है। ए ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम फैक्ट्री डेट मेट रेलवे गुड्स अराइव द विलेज ऑफ गोपेश्वर। 1973 मार्च की बात है कि एक समूह आया गोपेश्वर गांव में, जो कि कहाँ पे है, चामोली डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड में है, जो चामोली जिले के उत्तराखंड में। कौन आया, एक समूह आया। रेलवे गुड्स अराइव द विलेज, जो रेलवे के सामान उन्हें बनाना था उसके उपलक्ष्य में कहाँ आया, गोपेश्वर गांव में। दे हैड कम टू कट द आइस ट्री, वे लकड़ी काटने के लिए उसी गांव में आए, गोपेश्वर गांव में, क्योंकि उससे रेलवे के कोच के डिब्बे बनाए जाने थे। दे ब्लेजर्स द वुड वाज द यूज्ड टू मेक स्लीपर्स फॉर द रेलवे जो प्लेन, मतलब यही बात थी कि उन उस लकड़ी से रेलवे के जो कोच होते हैं, डिब्बे होते हैं और स्लीपर्स होते हैं, उन्हें बनाने के लिए उन्हें उस गांव के जो पेड़ थे, जंगल थे, उनकी लकड़ी चाहिए थी। द ब्लेजर्स रिक्वेस्ट द एक्समैन गो टू बैक, जो गाँववासी थे उन्होंने उनसे निवेदन किया कि आप जो कुल्हाड़ी लिए आए काटने के लिए लोग, कि आप वहां से वापस चले जाओ। बट दे रिफ्यूज टू रिटर्न, पर उन्होंने वापस जाने से मना कर दिया। द पीपुल डिसाइडेड, तभी उन्होंने लोगों ने निर्णय लिया, दैट दे वुड नॉट लेट द एक्सेज टच द ट्रीज, वे अपने पेड़ों पर कुल्हाड़ी को छूने भी नहीं देंगे। नो मैटर व्हाट हैपेंड, चाहे जो हो जाए, दे सेड, उन्होंने कहा चाहे जो हो जाए, लेट अस सेव आवर प्रीशियस ट्री, हम अपने पेड़ों को बचाकर रहेंगे। लेट अस हग देम सो डेट नो वंस कैन रीच देम, और वे अपने पेड़ों से लिपट गए। कौन, वहां के गांव वाले। एंड दे ऑल रस्ट फॉरवर्डिंग शूटिंग चिपको चिपको चिपको, सभी भीड़ चिल्लाकर कहने लगी चिपको चिपको, मतलब अपने पेड़ों चिपको। द एक्समैन वर फ्राइटेंड बाय द टर्न ऑफ सिचुएशन हैड ऑफ टेकन द एनिमी, स्थिति को बदलता देख जो कुल्हाड़ी लिए जो लोग आए थे लकड़ी काटने के लिए, वो भाग खड़े हुए, क्योंकि वहाँ गांव के वासी ग्रामवासी थे, वे सभी अपने अपने पेड़ों से चिपक गए, अपने जंगलों से। द पीपुल हैड सक्सीड इन सेविंग ट्री, इस तरह वहां के लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए सफल हो गए। Thus began the movement called the चिपको और ट्रीज हग द ट्रीज, इसी द्वारा एक छोटे से आंदोलन की शुरुआत हुई, मूवमेंट ऑफ, मतलब एक आंदोलन की शुरुआत हुई जिसका नाम क्या था, चिपको या अपने पेड़ों से लिपटो। इट वाज ए नॉन वायलेंट मूवमेंट ऑफ द माउंटेन पीपुल टू सेव ट्रीज ऑफ द हगिंग ट्री, यह एक आंदोलन अहिंसात्मक रूप का था। कौन के द्वारा हुआ था यह आंदोलन, पहाड़ी जो लोग थे और जो हिमालय के किनारे रहते थे, जो अपने जंगलों को बचाने के लिए थे, तो एक अहिंसात्मक आंदोलन था जिससे उन्होंने अपने पेड़ों की रक्षा की। अहिंसात्मक क्या चीज होती है, अहिंसात्मक बच्चे समझेंगे जिसमें कोई हिंसा ना हो। हिंसा क्या बोलते हैं, आंदोलन तो बहुत सारे होते हैं, उसमें हिंसा क्या होती है, जिसमें शोर शराबा हो या कोई मार धाड़ हो या लूटपाट हो, या ऐसी चीजें नहीं थी। उन्होंने अपने पेड़ों को बचाने के लिए कोई लड़ाई झगड़े का काम नहीं किया, उन्होंने अपने पेड़ों को बचाने के लिए क्या किया, पेड़ों से चिपक गए और बोला कि अगर आप पहले हमें काटो उसके बाद पेड़ों को काट देना। द विलेजर्स ऑफ गोपेश्वर हैड सेव्ड ट्रीज बट कॉन्ट्रैक्टर्स, इस तरह जो गोपेश्वर गांव के ग्रामवासी थे उन्होंने अपने पेड़ों को बचा लिया अपने गांव के आसपास के। बट द कॉन्ट्रैक्टर्स, लेकिन ठेकेदार वर नॉट गोइंग टू गिव द अप इजीली, पर वो जो ठेकेदार थे जिन्होंने ठेका लिया था वन काटने का,
पर वो आसानी से जाने वाले नहीं थे। दे चूज द एनोदर फॉरेस्ट विच वाज अबाउट 60 किलोमीटर अवे फ्रॉम गोपेश्वर। गोपेश्वर से 60 किलोमीटर दूर उन्होंने एक दूसरा जंगल चुन लिया, क्योंकि सोचा वो यहाँ काट लेंगे। न्यूज फोर ऑफ रीच्ड ऑफ गोपेश्वर, यह समाचार जब गोपेश्वर गांव में पहुंचा, सो द एंटायर विलेज मैन एंड वुमेन, बहुत सारे संगठित रूप पर होकर गांववासी एवं औरतें, ओल्ड बूढ़े एंड यंग जवान, बिगेन टू मार्च, एक पैदल मार्च मतलब एक जुलूस टाइप का, इन प्रोसेशन, वहीं से पैदल चल पड़े। दे कैरिड, वो चिल्लाते ड्रम्स एंड ट्रम्पलेट, और तुरई और बाजे बजा रहे थे, एंड बैनर्स विद द मैसेज, और एक तख्ती ली हुई थी जिसमें मैसेज मतलब संदेश लिखा था, चॉप मी नॉट ऑन ट्री, हमें काटो पेड़ों को नहीं, किल अस फर्स्ट बिफोर यू कट ए सिंगल ट्री, अगर पहले हमें मारो एक भी पेड़ मत काटो, ये वो तकरीर पर लिखे थे। The X-Men could not rise their axes. They fled the Chipko idea had once again won. जो कुल्हाड़ी चलाने वाले जो लोग जंगलों काटने वाले आए थे, उन्होंने एक भी पेड़ नहीं काट पाए, क्योंकि वे लोग आकर पेड़ों से फिर चिपक गए। Trees had been saved. The message began sweep through the region of the people knew that if you save the forest, इस तरह लोगों ने फिर दोबारा पेड़ों को बचा लिया। The forest would save for them soil, their water on livelihood. अब वहाँ के ग्रामवासी और आसपास के ग्रामवासियों को समझ में आ गया था पेड़ों से बचाने के लिए हमारे लिए कितना लाभकारी है। Many such incident, इस तरह की अनेक घटनाएं हुई, took the place, उस जगह पर। ओवर द ईयर्स पीपुल मूवमेंट बिकम वेल नोन, वहाँ के लोग अब सब शिक्षित हो गए या जानकार हो गए, और अवर इंडियाज अब्रॉड, और पूरे भारत में ये आंदोलन बड़ा रूप आकार ले लिया और पूरे विश्व में इस आंदोलन की चर्चा हुई। 10 पीपुल हैव कम टूगेदर टू वर्क प्रोटेक्ट देयर फॉरेस्ट, बहुत सारे लोगों ने फिर तो संगठित होकर जंगलों को बचाने के लिए काम किया। दे हैव ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्फ स्पेशली द, अब एक संगठन के रूप में वो लोग पेड़ों को, मृत पेड़ों को जिंदा करने के लिए काम करने लगे। पेज पलटेंगे।